Hello friends. So today we will see what is difference between old and new syllabus of CIB IT. ठीक है, इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि पुराने वाले में और इस वाले में जो है वो क्या डिफरेंस है. तो वी विल कंपेयर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल. ठीक है, कि मॉड्यूल में जो है वो क्या क्या ऐड हुआ है, और उसके बाद जो है फिर देखेंगे कि यूनिट में जो है वो हमें क्या और कवर करना है. ठीक है, तो अभी जून आपका जो एग्ज़ाम है 11th ऑफ जून है CIB IT का, आई थिंक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आइए. तो हमारा जो ओल्ड बुक था ये ऐसा था. ठीक है, और हमारा जो न्यू आया है ये ऐसा है. और इससे पहले वाला जो सीरीज़ था ना, इससे पहले वाला वो भी कुछ ऐसा ही दिखता था. ठीक है, तो हमारा जो नया वाला जो है अभी जो आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, एंड अर्लियर इट वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली. ठीक है, तो ये जो है वो डिफरेंस है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट ये मॉड्यूल ए है हमारा. ठीक है, तो इन मॉड्यूल ए यू कैन सी देयर वर 4 यूनिट. ठीक है, पहला हमारा जो यूनिट था वो था इंफॉर्मेशन इन मॉड्यूल ए. ये जो है हमारा मॉड्यूल ए में हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, मॉड्यूल ए में हमारा क्या था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस. न्यू सिलेबस में सेम ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, यहाँ भी है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग. इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर. नेटवर्किंग सिस्टम, एंड वी हैव कवर्ड ऑल दिस. ठीक है, ये जो है यूट्यूब पे फ्री है ये वीडियो. ठीक है ना, हमने जो है इसको कवर कर रखा है. ठीक है, सारे वीडियोस को अभी के लिए. मैंने देखा क्या कि नए वाले में जो आपका है इन न्यू सिलेबस, कि कुछ ना 1-2 पेजेस का जो है वो कुछ टॉपिक में जो है वो कुछ उन्होंने और कवर किया हुआ है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अभी कि जैसे ये तो हमारा ऐसे तो कवर है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मॉड्यूल ए में जो ये 4 यूनिट है, ठीक है, हो सकेगा तो इस चारों चैप्टर को कंबाइन करके एक जो है वो वीडियो बना देंगे. नहीं तो आई विल ट्राई कि हर यूनिट में कुछ भी यदि डिफरेंसेज हैं, कुछ नया कवर किया गया है, मान लीजिए ये और ये है. ठीक है, तो कुछ यदि इसमें डिफरेंस है, कुछ टॉपिक में ऐड हुआ है, तो उसको मैं जो है वो वीडियो में कवर करूँगा. ठीक है, यूनिट में. तो इसके लिए हम जो है वो हो सके तो यूनिट वाइज इसको जो है वो कवर करेंगे एक बार. ऐसे तो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि स्लाइटली, बहुत स्लाइटली, यदि मैं एक यूनिट का 10 मतलब आधे घंटे का भी लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो वो जो चेंजेस हैं वो कवर हो जाएगा. ठीक है, तो मॉड्यूल ए में आप ऐसे देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, 4 यूनिट पहले भी था, 4 यूनिट अब भी है, और सिलेबस सेम है. ठीक है, जो यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स है उसमें जो है वो थोड़ा बहुत उन्होंने जो है ऐड किया है, बहुत थोड़ा बहुत ऐड किया उन्होंने. ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार कवर कर लेंगे. नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूल बी. उससे पहले जो है ये यहाँ जो हमने लिख रखा है कवर्ड और नोट कवर्ड, तो हम इसलिए रखे हुए थे कि जो है इसका लेक्चर हमने जो है वो प्रिपेयर किया है कि नहीं, तो हमने इसे ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल बी. मॉड्यूल बी में क्या है कि देयर आर 3 यूनिट. देयर आर 3 यूनिट इन न्यू सिलेबस एंड देयर वर 3 यूनिट इन ओल्ड सिलेबस. स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, नो इशू. ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो हमारा है वो तीन ही यूनिट है. तो इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग. तो ये सेम ही है, ये 3 यूनिट था उधर पहले भी, 3 यूनिट अभी भी है, और हमने इसे ऑलरेडी कवर किया हुआ है. ठीक है, तो आई विल कंपेयर टॉपिक्स बाय टॉपिक. ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक को जो है आई विल कंपेयर, एंड इफ आई विल फाइंड दैट एनीथिंग मिसिंग इन आवर लेक्चर देन आई विल कवर. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मॉड्यूल बी और जो भी ये यूनिट रहेगा, ठीक है, तो उसका एक वीडियो बना लेंगे. यूनिट ये एज पर न्यू सिलेबस. ठीक है, तो उसका जो है हम लोग कवर कर लेंगे. ठीक है, इसका सेपरेट मैं एक वीडियो डाल दूंगा. 20 to 30 मिनट्स का जो लेक्चर है वो एनफ होगा. ठीक है, तो मॉड्यूल बी में जो हमारा है यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है. मॉड्यूल ए में जो है, मॉड्यूल ए में भी कोई डिफरेंस नहीं था.
मॉड्यूल बी में भी जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मॉड्यूल सी, देखिए मॉड्यूल सी में जो है वो अर्लियर जो है वो कितना यूनिट था, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट था, ठीक है। अभी क्या है, इसमें 7 यूनिट हो गए हैं। मॉड्यूल सी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। इसमें जो है वो 7 यूनिट है नए वाले में, ठीक है। देखिए इसमें जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये अब हट गया है, हमारे नए सिलेबस में नहीं है। और ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है, ये नया जो है यूनिट ऐड हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है ई लर्निंग एनवायरनमेंट, तो ये सेम है हमारा दोनों में। बैंकिंग सॉफ्टवेयर सेम है ये टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम सेम है। प्लास्टिक मनी सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग सेम है। ओल्ड सिलेबस में ये जो 6th वाला था, डिजिटल पेमेंट्स रिसेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है वो रिमूव हो गया है। और इसके बदले क्या हो गया है कि आपका जो ये IT एक्ट 2008, ठीक है, ये वाला जो है हमारा जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। और साथ में ही जो हमारा कौन सा क्या ऐड हो गया है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये नया जो है, ये 2 जो है यूनिट ऐड हो गया है और ये वाला रिमूव हो गया है। तो इसमें यदि आप ऐसे देखोगे तो दिस हैज बीन कवर्ड, दिस हैज बीन कवर्ड इन आवर लेक्चर, दिस हैज बीन कवर्ड इन आवर लेक्चर, दिस हैज ऑल्सो बीन कवर्ड, दिस हैज बीन कवर्ड। ये हमारा 2 जो है वो कवर नहीं हुआ है। IT एक्ट 2008 एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों कवर नहीं हुआ है, ठीक है। इसे फ्रेश से कवर करना होगा। अगेन आई विल रिपीट, जो भी हमने कवर कर लिया हुआ है उसमें भी यदि कोई टॉपिक मुझे लगेगा कि डिटेल में कवर हो रहा है, नए वाले सिलेबस में मैं कुछ छोड़ रखा हूँ, तो डेफिनेटली आई विल कवर, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो हम जरूर कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में उसको, ठीक है। तो मॉड्यूल ए में जो है वो हमने देखा, अभी मॉड्यूल ए में कोई डिफरेंस था ही नहीं। मॉड्यूल बी में जो है वो भी कोई डिफरेंस नहीं था। सी में हमने देखा क्या कि एक चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है और 2 चैप्टर ऐड हो गया है। तो पहले जो था वो पहले हमारा 6 यूनिट था, ठीक है। और अब जो है वो क्या हो गया है, 7 यूनिट हो गया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमारा 2 जो है, ये 2 यूनिट जो है वो रह रहा है, इस 2 को जो है अब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, ठीक है। डी हमारा कौन सा यूनिट था, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड ऑडिट। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि पहले जो हमारा यूनिट था, पहले कितना यूनिट इसमें था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट, ठीक है। अब कितना यूनिट है हमारा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट। तो इसमें 1 यूनिट हमारा जो है वो कम कर दिया गया है। बी में क्या था, यदि आप बी में देखेंगे, बी नहीं सी में देखा मैंने क्या कि 2 यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो 1 ही यूनिट ऐड हो रहा है हमारा, 1 यूनिट रिमूव हुआ, 1 ऐड हुआ, ठीक है। तो टोटल 7 था। नहीं, इसमें जो है वो ऐसा नहीं, इसमें ऐड ये जो 6 वाला यूनिट ऐड हो रहा है वो इसके बदले ही, ATM सिक्योरिटी के बदले इन्होंने कुछ नया डाल दिया है। तो 6 है टोटल, पहले 7 था, अब जो है हमारा 6 है, ठीक है ना। तो जैसे पुराने वाले सिलेबस में आप देखो कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो दोनों में जो है एक ही है, ठीक है। कॉमन सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया हुआ है, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। तो हो सकता है कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हो, ठीक है। तो हम इसको कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट सेम ही है। कॉम्पिटिटिव बिड प्रोसेस RFP एंड SLA, कॉम्पिटिटिव बिड प्रोसेस RFP एंड SLA, ठीक है, ये सेम है। तो यहाँ तक जो है हमारा सेम था, यहाँ तक हमारा सेम था, ठीक है। उसके बाद जो है हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट में क्या है आपका कि हमारा ये जो है
ये जो है 6 में आरबीआई गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो आरबीआई गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटीएम सिक्योरिटी के बदले क्या आ गया है, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, एटीएम सिक्योरिटी जो है उसके बदले क्या आ गया है, डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इसको हटा के ये जो है वो आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है वो कवर कर लेंगे, और ये चैप्टर जो है इंटायरली इसको जो है रिमूव कर दिया गया है। तो यदि आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो ए और बी में हमें कुछ कवर नहीं करना है। ठीक है, सी में जो है हमें 2 कवर करना है। ठीक है, एक ये यूनिट, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला हमें कवर करना होगा। ठीक है, 2 यूनिट सी में हो गया, और डी में हमारा जो है वो 1 यूनिट बच रहा है, ये आरबीआई गाइडलाइंस ऑन ये वाला ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल। तो टोटल यदि हम लोग ऐसे देखें, मान लीजिए तो ए में जो है हमें कुछ भी कवर नहीं करना है नया, बी में जो है वो कुछ भी कवर नहीं करना है, सी में जो है वो 2 यूनिट कवर करना है, और डी में 1 यूनिट कवर करना है। ठीक है, अब क्या करना है, लेकिन जो भी यूनिट पहले से भी जो कवर किया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे अभी आने वाले टाइम में कि उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज जो भी रह रहा है, मान लीजिए ए में देखेंगे कि ए में जो फर्स्ट यूनिट है तो नए वाले में कुछ ऐड तो नहीं कर दिया, जैसे मैं अभी देखा था तो कुछ कुछ ऐड हुआ लगता है मुझे, टॉपिक्स में जो है कुछ कुछ ऐड हुआ है थोड़ा बहुत बस। तो हम उसको क्या करेंगे कि एक लेक्चर बना के, जैसे मान लीजिए मॉड्यूल ए है, ठीक है, उसमें 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट का अलग अलग जो है वो एक 20-30 मिनट का लेक्चर बनेगा, उसको बना के फिर उसे कंप्लीट कर लेंगे एग्जामिनेशन से पहले। तो ठीक है, मैंने सोचा कि एक बार इसको कवर कर देते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग जो है वो इसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वो वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए। एंड इन यूट्यूब जो है मॉक टेस्ट ऐड नहीं है, वी हैव कवर्ड अराउंड 30 मॉक टेस्ट, प्लीज़ रिमेंबर। और ये काफ़ी इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट जो है 25 क्वेश्चंस इन ईच मॉक टेस्ट आई थिंक। ठीक है ना, करीब 25 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से एग्ज़ाम में से जो है वो पहले भी बहुत आए थे, इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा आने वाले टाइम में? स्ट्रैटेजी ये है कि अभी मान लीजिए फैब जो है वो कंप्लीट होने को आ रहा है, तो हम लोग ना मार्च 2nd वीक से वीडियो में डालना CIB-IT का स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो जो नहीं अभी कंप्लीट किया है, जैसे ये 2 चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, एक ये चैप्टर है हमारा, 2 चैप्टर सी में और डी में 1 चैप्टर ये कवर करेंगे, और फिर टॉपिक वाइज यदि कुछ छूटा है तो उसको कवर करेंगे। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको कवर करेंगे, और ये सब आपको ऐप पे मिलेगा, आपको वीडियो में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है वो पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया था तो उसको एक बार कवर करते हैं, और जो टॉपिक पिछले साल नया कुछ जो है वो CIB-IT में IABF की तरफ से जो है नया इंट्रोड्यूस हुआ, जो क्वेश्चन पूछा गया जहाँ से, तो उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो मार्च 2nd वीक ऑनवर्ड्स जो है वो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जो है वो ऐप डाउनलोड करके आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, सारा सिलेबस जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और लाइक ऑल ईयर अगेन हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा आता है, इस बार भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्हाट्सअप के लिए जो है ये नंबर है हमारा, नया वाला नंबर जो है ये है। ठीक है, पुराना वाला नंबर क्या हुआ कि जिसपे मेरा हम लोगों ने गिकी बैंकर का टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा था, तो वो लॉस्ट हो गया समहाउ। ठीक है, मोबाइल नंबर का एक्सेस है नहीं, तो अभी हमने नया मोबाइल नंबर लिया गिकी बैंकर के लिए। तो और ये हमारा जो है वो टेलीग्राम का लिंक है, URL है, और ये CIB-IT ग्रुप जो है इसका है। तो और यू कैन स्कैन दिस कोड, ठीक है ना, यू विल स्कैन दिस कोड एंड देन यू विल बी रिडायरेक्टेड टू गिकी बैंकर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो आप जो है वो इसमें ऐड हो जाइए। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, एंड इफ़ एनी सजेशंस यू हैव देन वेलकम, प्लीज़ आप कमेंट में जो है वो अपना सजेशन दीजिए। ठीक है, मैं उसे पढ़ता हूँ, हर कमेंट को जो है वो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और रिप्लाई भी करता हूँ, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए,
ठीक है। कभी कभी जो है वो रियल टाइम रिप्लाई भी होता है कि चैनल देख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, देखा पॉपअप मैसेज आया तो रिप्लाई कर देता हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, जो भी कवर किया गया है एनफ है। ठीक है, जो भी बच रहा है वो हम लोग बाय द टाइम कवर करेंगे।